श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सरित सरलाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे। निरंतर श्रवण करते रहते हो फिर भी तृप्त नहीं होते। ऐसी कृष्ण कथा है। धन्य है वह वाणी जिस वाणी के द्वारा भगवत चरित्र गाए जाते हैं। साभाग्यया तस्य गुणान् गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनस्य। धन्य है जिन हाथों के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा की जाती है। मन वही मन है जिस मन के द्वारा कृष्ण स्मरण होता है। हृदय वही हृदय है जिस हृदय में भगवान श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। कान वही कान है जिन कानों से कृष्ण कथा ही श्रवण करने में जो कान लगे रहते हैं। अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां, पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानं, यत्पश्यन्ति तद्धि चक्षुष्मानं। सिर वही सिर है जो ठाकुर के चरणों में झुकता है। जिनके प्रत्यंग अंग प्रत्यंग भगवान और उनके भक्तों की आराधना में लगे रहते हैं वही अंग अंग है। आँखियों जो श्याम का दर्शन किया करे, जय है आँखियों जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे। बेकार यो मुख है, बेकार यो मुख है, जो रहे व्यर्थ बातों में। मुखियो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, जीवन किया करे, जीवन किया। मुनिवर सुखदेव प्रसन्न हो गए। धन्य है राजन, आपको एक भगवान श्री कृष्ण के मित्र की कथा सुना। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के एक बड़े ही अनन्य मित्र हुए जो 10-10 पुत्रों के पिता होकर के भी विरक्त है। विरक्त वह कहलाता है विशेषेण रक्तः विरक्तः, परमात्मनि यो रक्तः विरक्त अपरमात्मनि। विरक्त उसे कहते हैं जो परमात्मा में अनुरक्त हो और परमात्मा अन्य वस्तुओं से विरक्त हो। विरक्त का मतलब ये नहीं है कि बंड, नपुंसक, बिना विवाह वाला, ये अर्थ नहीं है। नहीं तो सुदामा के लिए विरक्त शब्द का प्रयोग सुखदेव जैसे अमल संत नहीं करते। विरक्त वह है, 10-10 पुत्रों वाला भी विरक्त है यदि उसका चित्त परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अनुरक्त है, वही विरक्त है। नहीं तो 4 अंगुल की लंगोटी लगा लिया और जटा जो है अभिमान का इतना लंबा चौड़ा कि धरती पर गिर रहा है,
संभल नहीं रहा है चट्टा, उसे विरक्त नहीं कहते। विरक्त अपरमात्मनि, अपरमात्म वस्तुओं से कोई मतलब न हो। मतलब हो तो केवल और केवल परमात्मा वस्तु से। 10-10 पुत्रों के पिता होकर के भी सुदामा जी का चित्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के चरण, मित्र श्री कृष्ण के चरणों में उलझा हुआ है। कृष्ण स्यासि सखा कश्चित, कोई सखा है ये। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त है। और कैसे है? उसी का परिणाम है कि प्रशांत आत्मा है, जिसका चित्त प्रशांत है, वही अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों को जीत लेता है। नहीं तो ये प्रमाथीन इंद्रियाणि हरन्ति प्रसभम मन, बड़े बड़े विज्ञानात्मा के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं। तो पहले विरक्त हो इंद्रियों के अर्थों से, तब उसमें प्रशांत आत्मा प्रशांत होगा, और जब प्रशांत हो जाएगा तब वह जितेंद्रिय होगा। जितम इंद्रियाणि ये न, ऐसे हैं सुदामा जिनके पास प्रेम की रस्सी है, प्रेम की रज्जु है। सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पर माही बांध पर डोरी, मम पर माही बांध पर डोरी, सब कर ममता ताग बटोरी, सब कर ममता ताग बटोरी। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहु बाधि बलजोरी। चारों तरफ से ममता को समेट करके पुत्र कलत्रादि से ठाकुर के चरणों में जो बांध दिए हो, इसलिए इनका नाम है सुदामा। दाम का अर्थ है रस्सी। जिन्होंने अच्छी तरह अपनी ममता रूपी रस्सी से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों को बांध लिया है। जो कुछ भी संयोग से प्राप्त हो जाता उसी से जीवन यापन करते। कौन है? कहा गृहाश्रमी है, मतलब सच्चा विरक्त गृहाश्रमी होता है। विरक्ति का अभिमान आजकल बंडों को बहुत ज्यादा हो गया है। ये ठीक बात नहीं है। सुदामा को विरक्त कहा गया, गृहाश्रमी विरक्त है। घर में रहने वाला शीघ्र ही विरक्त हो जाता है। गृह कार्य नाना जंजाल के थपेड़ों से थपेड़ा खाता हुआ शीघ्र ही विरक्त हो जाता है। उनकी विरक्ति बहुत जल्दी आती है। और जो यूं ही उमड़ घुमड़ करके घूमते रहते हैं, संसार के थपेड़े नहीं खाते, उनमें विरक्ति नहीं आती। हाँ, इसलिए हमारे राम प्रपन्न जी विरक्त है, गृहाश्रमी है, विरक्त है। ये विरक्त है, इन्हें विरक्त कहते हैं। हमारे सुमन जी विरक्त हैं, हमारे असुतोष जी विरक्त है, हमारे चिंताहरण जी विरक्त है। ये विरक्तों का लक्षण है। गृहाश्रमी विरक्त होता है। विशेषेण रक्तः विरक्तः, विशेषेण अनुरक्तः अस्तु। इनकी पत्नी, जिनका नाम है सुशीला, पतिव्रता है। तस्य भार्या कुचेलस्य छुच्छामाच तथा विधा पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता बदनेन सा। नित्य जो कुछ भी दीक्षा प्राप्त हो जाता अपने आप, जो सुदामा जी ला करके रख देते घर में, वही बनाती
बच्चों में बांट करके उन्हें भी खिलाती। एक बार की बात है और एक और नित्य की दिनचर्या में है कि अपराह्न में बच्चों के साथ पत्नी के साथ बैठ जाते सुदामा जी और बैठ करके नित्य ही इतिहास पुराण की कथा सुनाते। इतिहास पुराण की कथा सुनाते सुनाते कुछ क्षण नित्य ही श्री कृष्ण का चरित्र सुनाते। गुरुकुल में किस तरह श्री कृष्ण हमारे मित्र थे देवी, जानती हो आजकल वे द्वारिकानाथ हैं। द्वारिका के अधीश से तुम विश्वास नहीं करोगी, पढ़े एक चटसार एक ही चटाई, मैं तो पढ़ करके चला जाता था, मेरी चटाई भी वही गोल करके रखा करता था। इतनी प्रीति है, लेकिन आज वो द्वारिकाधीश है। एक बार 3 दिनों तक कहीं से कुछ मिला नहीं, भूख और प्यास से बच्चे रो रहे हैं। अपराह्न का समय है, इतिहास पुराण की कथा सुनाते सुनाते आज भी सुदामा जी ने कृष्ण का स्मरण किया है और उनकी आंखें भर गई। सुनती हुई देवी सुशीला की भी आंखें भर गई। हे देव, आज 3 दिन हो गए, हम आप तो भूख की पीड़ा सहन कर भी लें, लेकिन आपके ये छोटे छोटे बालक भूख के कारण बड़े आकुल हो रहे हैं, इन्हें कहीं कुछ हो न जाए। सच में यदि द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं, मैं ये नहीं कहती हूं कि आप उनसे कुछ जाइए मांगो, लेकिन जिस मित्र के नाम का स्मरण करने मात्र से आपकी आंखें छलछला उठती हैं, आंखों से अश्रु की धारा हर 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 करके चलने लगती है, उस मित्र को देखने की इच्छा नहीं होती। गुरुकुल से आए हुए अनेक वर्ष आपके व्यतीत हो गए। सुदामा आह भर के कह रहे हैं, देवी होती तो है देखने की इच्छा, लेकिन मैं अपने दरिद्रता के कारण ये सोच करके अपने कृष्ण के पास नहीं जाता कि मुझे दरिद्र सुदामा को देख करके कृष्ण के मन में ये भावना न जग जाए कि मित्र सुदामा कुछ मुझसे मांगने आया है। भारत का दरिद्र विरक्त गृहस्थाश्रमी ब्राह्मण भी कितना स्वाभिमानी हुआ करता था, ये इस चरित्र के द्वारा सीखना है। मेरा मित्र कहीं ये न समझ बैठे और देखने की बात कहती हो, हर क्षण मेरी आंखें उन्हीं को देखने के लिए व्याकुल रहती है। अखियां हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन को प्यासे, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, देखन चाहत कमल नयन को, निज बिन रहते उदासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नेह लगा त्यागी गए तेरे समान, त्यागी गए तेरे समान, डाली गए फांसी हो, डाली गए फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की
तरसे। तो फिर जाते क्यों नहीं? द्वारिका जाऊं, द्वारिका जाऊं, बार बार निवेदन करती का ठीक है देवी, अपने मित्र कृष्ण के लिए कुछ उपहार तो दे दे। उतनी चली जनता। झट इतना सुनते ही आस पड़ोस जाकर के देवी सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चिवड़ा, काला पीला उजला हरा, 4 घरों की 4 मुट्ठी चिवड़ा बांध के दू किसवे घर में 4 अंगुल कपड़ा भी साबुत नहीं, अपने ही आंचल को फाड़ा एक बीता और फाड़ करके मानो सूचना दे रही है, पत्रिका है, उसे 4 बार मोड़ा, तब कहीं जाकर के 4 मुट्ठी चिवड़ा, उसमें छेद ही छेद था, इसलिए 4 बार मोड़ा, 4 मुट्ठी चिवड़ा रख दिया, 4 घरों के 4 गांठ लगा दिया, इन सबका मूल्य है। और दे दिया अपनी लकुटी। जुआ में ही सुदामा भूख और प्यास के कारण वार्धक्य को प्राप्त कर ली, इतने वृद्ध निर्बल हो गए, चरणों में बेबा फटे हैं, तिल रखने की भी जगह नहीं, जगह जगह कांटे धसे। तपस्या तो वैसी कि कभी कृष्ण प्रेम में जूता चप्पल नहीं पहनते, क्योंकि देखा है गुरुकुल में कृष्ण और बलराम दोनों ने जब तक विद्या अध्ययन किया तब तक चरणों में पनही नहीं थी। जब मेरा कृष्ण चरणों में कुछ नहीं पहनता तो भला मैं क्यों पहने? इसलिए आजीवन नंगे पांव पत्नी ने कहा, दुबकाए 4 मुट्ठी चिवड़ा कुक्षी में दबाए, लकुटी उठाए और चल पड़े हैं। इधर बाल द्वारिकानाथ श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए हैं, आपके सामने झांकी है, परस्पर चर्चा हो रही है। अचानक कृष्ण के आंखों से अश्रु निकल आया। रुक्मिणी ने पूछा, बात क्या है? प्रभु, मेरा मित्र सुदामा आ रहा है, उससे चला नहीं जा रहा है, आप कुछ करो कि शीघ्र मुझे मिले। रुक्मिणी परामाया है, अपने दिव्या माया का विस्तार किया। देखते ही देखते शीतल मंद सुगंध वायु प्रवहित होने लगी। मार्ग में एक नदी आती है, नौका मिल गई, नौका विहार करते हुए इस पार उतरते हैं। सुंदर छायादार उद्यान, शीतल मंद सुगंध वायु लगते ही सुदामा वहीं एक वृक्ष के नीचे लुढ़क गए, नींद आ गई। इतने में भी दिव्या माया उन्हें उठाकर द्वारिका के नगर द्वार के उद्यान में रख दिया। अचानक आंखें खुली, नगर उद्यान के द्वारपालों से द्वारिका ने पूछा, भैया ये तो बताओ ये उद्यान कहाँ का है, किस नगर का है, किस शहर का है, किस जनपद का है? द्वारपालों ने कहा, हे विप्रदेव, ये द्वारिका का नगर उद्यान है, भगवान श्री कृष्ण इसमें विहार करते हैं अपनी देवांगना तुल्य रानियों के साथ। अच्छा, कौन कृष्ण? का द्वारिका नाथ कृष्ण, वही कृष्ण? कहा? हाँ हाँ, जो द्वारिका में निवास करते हैं, जरासंध के भय से रण छोड़ बन करके। हाँ हाँ, वही कृष्ण। भैया वो कृष्ण तो हमारे मित्र हैं। अच्छा, ये बताओ इस महल में उनका कौन सा महल है? द्वारपालों ने कहा, ये 16,108 महल सब उन्हीं का है। देखो, मुझसे मजाक मत करो, मुझसे छेली मत करो, खेल मत करो। ये बताओ इसमें कृष्ण किसमें रहते हैं? उनके साथ मेरी मित्रता है। अच्छा, द्वारिका में ऐसे विप्रों का बड़ा सम्मान है। कहा, हे विप्रदेव, सच कह रहा हूं, इन सारे महलों में एकमात्र कृष्ण ही विराजमान होते हैं।
सब उन्हीं का महल। ये बताओ इस समय किस महल में होंगे? का इस समय भी वे सारे महलों में विराजमान होंगे। रुक्मिणी के साथ भी मिलते हैं, सत्या के साथ भी मिलते हैं, जाम्बवती के पर्यंत पर भी शोभायमान होते हैं। वे सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं, कभी बच्चों को पढ़ाते हुए, कभी अस्त्र शस्त्र सिखाते हुए, कभी रथ चालन सिखाते हुए, कभी धनुर्विद्या सिखाते हुए, कभी संध्या सिखाते हुए, कभी वेद पाठ का परीक्षण करते हुए, कभी ध्यान करते हुए, कभी संध्या करते हुए। 16,108 महलों में उन्हीं की लीलाएं हो रही है। भैया तू तो बड़ा ही आश्चर्य में डाल दिया। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? मैं अपने मित्र कृष्ण का दर्शन करने के लिए आया हूं। द्वारपालों ने कहा किसी भी महल में प्रवेश कर जाइए, सब कृष्ण का महल है। एक द्वार, दो द्वार, तीन द्वार पार करते हैं, तीसरे द्वार के द्वारपाल से पूछते हैं, निवेदन करते हैं, मुझे मेरे मित्र का दर्शन करा। द्वारपाल ने कहा जरा क्षमा करेंगे, ठहर जाए। मैं द्वारिका नाथ से पूछ करके अभी गया और अभी आया। दौड़ता हुआ द्वारपाल गया है और जाकर के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करता है, प्रभु एक विप्र देवता आए हैं, वे अपने को आपका मित्र कहते हैं। कृष्ण आकुल सावधान हो गए, उठ के बैठ गए, दोनों पैर पलंग के नीचे कर दिया पर्यंक के। का नाम तो बताओ, नाम क्या है? कहा प्रभु उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। इतना सुनते ही दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते आ गए द्वार पर, सुदामा को छाती से लगाया है। तब तक रानियां दौड़ करके आती हैं, हाथों में स्वर्ण कलश है, परात है, लेकिन छाती से लगाए श्री कृष्ण सुदामा के चरणों को देखते हैं। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयनन के जल सो पग धोयो। ऐसी दशा है। निहारती रह गई रानियां। भगवान श्री कृष्ण ने अपने अश्रु जल से सुदामा के चरणों को पखारा है, पुनः बाह पकड़ करके अपने स्वर्णिम पर्यंक पर बिठाया है। सारी रानियां खड़ी खड़ी टुकुर टुकुर टकटकी लगा निहार रही है, कौन आ गया यहाँ? बैकुंठ का, गोलोक का अवधूत, जिनके सामने रानियों का कोई मूल्य नहीं है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। लाकर अपने स्वर्ण पर्यंक पर सुदामा को बिठाते हैं और स्वतः रुक्मिणी के साथ नीचे खड़े हो जाते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े
गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दज पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दज पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं ने श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबरा प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, उसी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोली श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा को भगवान कृष्ण ने अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रदान किया। जहाँ सुदामापुरी वो दिव्य बन गई। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर के सुदामा जी लौटते हैं। इस दिव्य झांकी का अनुभव करते हुए कथा का उपसंहार परीक्षित और भी सुखदेव अनेक चरित्रों को सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, इन 7 दिनों में जितना हो सका आपको हमने सुनाया, अब कहो और क्या कहो। सुखदेव ने कहा, सुखदेव के सामने परीक्षित ने कहा, हे ब्रह्मराज, आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करके मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। आपने करुणा करके मुझे कथा सुना दी। आपने कथा नहीं सुनाई, आपने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को ही सुना दिया। अतः सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना। श्रावितों में महाभाग साक्षात कृष्ण ये वही साक्षात भगवान कृष्ण को ही आपने सुनाया है। आपने कथा नहीं सुनाई, कृष्ण को सुनाया है। ये शब्द ब्रह्म, ये शब्द मूर्ति कृष्ण है। इन्हें जो श्रवण करता है, विश्वास करता है, विश्वसेत चेत आसुमुक्ति है। सुनकर के जो विश्वास करता है, मनन निधिध्यासन करते हुए जीवन यापन करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते। अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात करके ऐसे ही श्रोताओं का जो निधिध्यासन पर्यंत परमात्मा के चरित्रों का अनुभव करते हैं,
उन्हीं के लिए कहते अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, जगत में पुनः उनका जन्म नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। वे उसके नित्यधाम को ही प्राप्त करते, इसमें तनिक संदेह मत करना। बस विश्वास, विश्व से चेत आसमुक्ति ही। मेरे स्वाचार्य वीर राघवाचार्य जी कहते हैं, वीर राघवी में विश्व से चेत आसमुक्ति यही वज्रवान करे, इसी शरीर से तुम्हारी मुक्ति पक्की है। नैव विश्व से चेत पातएव अत्र मध्यम मध्यम गत्र नास्ति त्रिशंकुवत्। त्रिशंकु के समान कोई मध्यम की गति नहीं है। पतन ही होगा विश्वास नहीं करोगे, और विश्वास करोगे तो मुक्ति ही मिलेगी। बीच का बीच बिचवा कोई बात नहीं है। अब निर्भर करता है हम पर, आप पर, आप क्या करते हैं। और भी अनेक बातें कह के इधर सुख जी सौनकादि मुनियों को भी कथा का उपसंहार करते हैं और कहते हैं, सुनो, जब तक जीवन रहे तब तक नाम संकीर्तनम अजस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जब तक जीवन खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार के कारण, प्रारब्ध के कारण जितना जीवन शेष बचा है, कथा के अतिरिक्त इस जीवन में नाम संकीर्तन करते हुए जीवन यापन करना। निश्चित ही जीवन के अंत में जब प्रारब्ध शांत होगा, मुक्ति ही होगी, मुक्ति ही होगी, इसमें संदेह मत करना। इन्हीं शब्दों को साक्षात भगवान की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवती कथा वार्ता को भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना, परमात्मा आपके हृदय में ऐसा विश्वास दे जो विश्वास आपको अंततः उनके नित्यानंदमय धाम को प्राप्त करा दे। आइए 2 बार हरिनाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मुझे और आपको कहने में और सुनने में जो त्रुटि रह गई उसके लिए 3 बार मेरे पीछे पीछे हरे नमः का उच्चारण करेंगे। माताएं हाथ जोड़ करके और जिन्हें पुरुष होने का अभिमान है वे हाथ उठा करके हरे नमः हरे कृष्णाय वयं नुमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्।